एक सवाल यह है डायमंड में फ्लोरेसेंस क्यों आता है। चलिए ठीक है, इसका एक साइंटिफिक रीज़न को समझते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले कि फ्लोरेसेंस क्यों आता है, पहले ये समझते हैं फ्लोरेसेंस होता क्या है। और क्या फ्लोरेसेंस की वजह से प्राइसिंग में फ़र्क पड़ता है, सीधा आपका यही मतलब रहता है। सिंपल, सबसे सरल भाषा में अगर मैं बाजार की भाषा में समझूंगा कि ऐसा डायमंड जिस पे मैं जब यूवी लाइट डालता हूं, लॉन्ग वेव यूवी लाइट, जब मैं यूवी लाइट डालता हूं, जब भी मैं इस वक्त यूवी कहूं आप समझ लीजिए मैं LWUV की बात कर रहा हूं, लॉन्ग वेव यूवी की बात कर रहा हूं। उस वक्त अगर डायमंड ग्लो करता है, चमकता है, तो हम कहते हैं इस डायमंड में फ्लोरेसेंस है। और अगर वो ग्लो नहीं करता है, हम कहते हैं जी इसमें फ्लोरेसेंस नहीं है। अब मेरे पास एक छोटा सा इतना सा डिवाइस है, ये पिद्दी सा, ये देख रहे हैं, ये चेन जैसा है, की चेन। ये बाजार में 150 रुपये के खरीदने को मिलता है। इसको ऐसे ऑन करूंगा मैं इस तरह का, ये देखिए ऑन हो गया, ऑन हो रहा है, लाइट जल रही है। तो ये यूवी लाइट है, लॉन्ग वेव यूवी लाइट। कुछ नहीं करना, सिर्फ डायमंड को रखिए, चाहे सीधा चाहे उल्टा जैसा भी। उस वक्त रूम अंधेरा होना चाहिए, जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ज़्यादा अच्छा। हल्की सी भी रोशनी आएगी तो हो सकता है आपके उस रिएक्शन को देखने में दिक्कत करे। और आपने इस टॉर्च को ऐसे उसके ऊपर, डायमंड के ऊपर ऑन लगा देना है, जला देना है ऐसे डायमंड के ऊपर। डायमंड पे ऊपर ये लाइट पड़ती है और डायमंड ग्लो करता है। अगर ग्लो कर रहा है मतलब फ्लोरेसेंस है, अगर ग्लो नहीं कर रहा है मतलब फ्लोरेसेंस नहीं है। ओके, फ्लोरेसेंस नहीं है का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा, हो सकता है बहुत हल्का सा ग्लो कर रहा हो, फिर भी GIS स्टैंडर्ड के अनुसार उसको नन में रखा गया है। नन मतलब कि फिर भी कहते हैं नहीं है। ठीक है, अगर हल्का सा ग्लो करता है हम बोलते हैं फेंट फ्लोरेसेंस है, हल्का सा और करेगा हम कहते हैं मीडियम, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके 5 डिग्रीज हो गए, नन, फेंट, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। इस तरह से फ्लोरेसेंस को अलग अलग, इसको हम ग्रेडिंग नहीं बोलते। ठीक है, इसका बोलते हैं फ्लोरेसेंस की डिग्री कैसी है, कितना स्ट्रांगली ये फ्लोरेसेंस कर रहा है। अच्छा, इसका प्राइसिंग पे क्या असर पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। जैसा मैं कहता हूं प्राइसिंग सिर्फ 2 बातों पे। कौन सी 2 बातें, वेट, ब्यूटी। तो जरूर ब्यूटी को फर्क कर रहा होगा। कैसे ब्यूटी को फर्क करता है, कैसे ब्यूटी पर असर डालता है। ऐसे ब्यूटी पर असर डालेगा कि मान लीजिए आपके पास एक डायमंड है और उसमें मीडियम फ्लोरेसेंस है, तो जब आप उसको नेकेड आई से देखेंगे या आई लूप से देखेंगे, तो ऐसे एक आई लूप है ना, इस आई लूप से देखेंगे तो देखेंगे हल्का सा उसमें ब्लूइशनेस सा फील हो रहा है, हल्का सा ब्लरी ब्लरी सा फील हो रहा है, हल्का सा हेजीनेस, ऑयलीनेस, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको अलग अलग। बट एक क्लैरिटी, एक सुंदरता में थोड़ा सा असर पड़ता है। क्योंकि सुंदरता में असर पड़ रहा है तो भाव गिरेगा। मीडियम में, मीडियम फ्लोरेसेंस के डायमंड पे हमें नेकेड आई से मुश्किल से, लेकिन आई लूप से नजर आना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्ग में आई लूप से आसानी से नजर आएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग में तो नेकेड आई से भी नजर आएगा। हाँ, फेंट में और नन में तो वैसे ही नहीं होता फ्लोरेसेंस, दिखता नहीं है। अगर फेंट फ्लोरेसेंस है तो आपको नेकेड आई से तो फ्लोरेसेंस नजर आएगा ही नहीं। 10x लूप से जब आप देखेंगे तो भी आप समझ नहीं पाएंगे कि इस डायमंड में फ्लोरेसेंस है या नहीं है। तो इसका मतलब फ्लोरेसेंस हम इस तरह से समझते हैं, रिपोर्ट में फ्लोरेसेंस लिखा रहता है। हमने ये भी समझा है वीडियो में, फ्लोरेसेंस वाले वीडियो में, कि जब फ्लोरिश करता है हीरा तो वो ज़्यादातर ही ब्लू कलर में फ्लोरिश करता है, ब्लू कलर में ग्लो करता है। लेकिन वो कभी कभार येलो में भी ग्लो कर सकता है, ऑरेंज में, हल्का सा कभी ग्रीन में, कभी कभार पिंक में, अलग अलग कलर में भी ग्लो कर सकता है। इसीलिए GIA लैब क्या करती है, अगर फ्लोरेसेंस है उसकी डिग्री भी मेंशन करती है और जिस कलर में फ्लोरिश कर रहा है वो कलर भी मेंशन करती है। तो आपको रिपोर्ट में लिखा मिलेगा मीडियम ब्लू, इसका मतलब है मीडियम फ्लोरेसेंस है और ब्लू कलर में ग्लो कर रहा है। लक्ष्मण जी का सवाल, फ्लोरेसेंस क्यों आता है हीरे में। इस क्यों का जवाब साइंटिफिक रीजन में पाएंगे। क्यों, देखिए हम कहते हैं लाइट इज एनर्जी जो कि ऐसे वेव्स में ट्रेवल करती है ना। हमने ये भी समझा है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर का जो स्पेक्ट्रम है वो इंसानी आंखें देख सकते हैं, लेकिन 400 से छोटा या 700 से बड़ा जो नैनोमीटर की स्पेक्ट्रम होती है, एनर्जी होती है, उसे नहीं देख पाते हम। लाइट इज इटसेल्फ एनर्जी। ठीक है, तो जब डायमंड पे आपने लॉन्ग वेव यूवी लाइट एनर्जी डाला, लॉन्ग वेव कैसा होता है, लगभग मान लीजिए कि 350 नैनोमीटर के आसपास, और शॉर्ट वेव कैसा होगा 250 से 300 के मान लीजिए। तो जब आपने उस पर लॉन्ग वेव यूवी डाला तो डायमंड ने उस एनर्जी को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया, चूस लिया, और कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया, पूरी की पूरी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया डायमंड ने। इसलिए हम देखते हैं भाई ये तो ग्लो ही नहीं कर रहा, फ्लोरिश नहीं कर रहा। लेकिन वहीं कोई ऐसा डायमंड जिस पे आपने लॉन्ग वेव डाला,
लॉन्ग वेव यूवी लाइट डाला, उसने कुछ एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। उसने बाकी जितना एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट करके वापस ग्लो कर देता है, छोड़ देता है, और हमें वो एनर्जी नजर आती है। आप समझ गए? अगर मैं और साइंटिफिक लेवल पे जाऊंगा तो आपको पता है कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, हाँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उसके 8 ऑर्बिट्स होते हैं। तो जब आप किसी डायमंड को एनर्जाइज करते हैं लॉन्ग वेव से, अल्ट्रावायलेट से, तो वो जो रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अगले ऑर्बिट पे चले जाते हैं, फिर अगले ऑर्बिट पे चले, ऐसे करते करते जब 8वें ऑर्बिट को भी वो कवर कर गया, अब वो एनर्जी सोख नहीं पा रहा तो उसको रिलीज कर देता है एनर्जी को, इसीलिए वो ग्लो करता है। पॉइंट्स क्लियर साहब? आप समझ जाइए साइंटिफिक तरीके से, यही इसका रीजन है फ्लोरोसेंस होने का। ओके, तो फ्लोरोसेंस क्या होता है? फ्लोरोसेंस होता है डायमंड पे जब भी आपने यूवी लाइट डाला वो हीरा ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, मतलब कि फ्लोरोसेंस है। आपने यूवी लाइट बंद कर दिया और उसने ग्लो भी करना बंद कर दिया, आपने कहा जी इस पे फ्लोरोसेंस है लेकिन अभी ग्लो नहीं कर रहा। पॉइंट्स क्लियर साहब? लेकिन अक्सर मैं आपको एक बात बता दूं, अक्सर जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं उसमें फ्लोरोसेंस नहीं होती। मैं ऐसा नहीं बोलते कि 100% डायमंड में फ्लोरोसेंस नहीं होती, मैं कहता हूं ज्यादातर ही जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं उसमें फ्लोरोसेंस नहीं होता, वो नॉन फ्लोरोसेंस के होते हैं ज्यादातर लैब ग्रोन डायमंड्स। ठीक है, इस बात ये सिर्फ फैक्ट है, आपको जान लेना जरूरी है।